बहुत विचित्र दशा है। भगवान कृपा करके साधु समागम देते हैं, उस साधु समागम को बिल्कुल बिल्कुल कामना से युक्त होकर के खो देता है। ये छोटी छोटी पर्चियां, छोटी छोटी कामनाएं, ये प्रारब्ध के अनुसार हैं। सुनो भरत भावी प्रबल, वशिष्ठ जी कह रहे, जिनको भगवान वशिष्ठ कहा जाता है, जो भगवान श्री राम के कुल गुरु पद पर विराजमान है, भगवान श्री राम को उपदेश कर रहे, वो भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। ये विधान पहले से हो चुका है। संतों के पास क्यों जाया जाता? विधान को मिटाने के लिए, पलट देने के लिए। तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा भगवत प्राप्ति, खूब अखंड भजन करोगे, ये नहीं लिखा है भाग्य में, ये कृपा से है। जब कृपा से साधु समागम मिला तो भव समुद्र से मुक्त होने का अवसर। जैसे आपके संतान नहीं हो रही, मत चिंता करो। आपका अंतिम संस्कार और पिंडदान जो पुत्र नहीं कर सकता, वो गोपाल जी कर देंगे। गोपाल को अपना पुत्र मान लो और प्यार करने लगो, वो सब संभाल लेंगे। आपको लगता है कोई सेवा करने वाला तो हो? संसार का पुत्र कोई बिरला भगवत मार्ग में चलने वाला होगा जो माता पिता की सेवा प्राणपन से भगवत भाव से करता हो। नहीं, पढ़े लिखे देश विदेश बहुलिए घूम रहे हैं और माता पिता घर में वो अंदर से मोह में आसक्त जल रहे हैं और शरीर कार्य करने लायक नहीं रह गया। देखो ना, आप देखो, अगर गोपाल जी का तो जब वयोवृद्ध हुए श्रीधर बाबा, तो हम इसलिए उदाहरण देते कि देखो भगवान के दासत्व की महिमा। उन्होंने किसी को मंत्र नहीं दिया, किसी को शिष्य नहीं बनाया, कभी जीवन में परिचय नहीं बनाया। ऐसे महापुरुष इतना बस एक गमछा टाइप लपेट लेते, पूरा ऐसे एक झोली टांग ली, एक छड़ी, बस कोई कह ही नहीं सकता था महात्मा बाहर के भाव से। नहीं, एकदम दैन्य किंचन। जब वृद्धावस्था आई, उठने लायक नहीं रह गए, तो जानते हो दसियों साधु होड़ लगती थी कि आज हम शौच धोएंगे। नहीं नहीं, तुमने कल धोया था। ऐसे जैसे बालक को माँ शौच कराती, ऐसे बाबा को शौच। कितनी सेवा, कौन करवा रहा है? हरि। ये गोपाल जी जिनको अपना मान लिए और अपने को गोपाल जी के चरणों में समर्पित कर दिए, अब उनके पितर क्या 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। तो जैसे किसी के मन में हो कि पुत्र, शास्त्रों में आया है, पुत्र नहीं होगा तो पुत्र नाम के नरक में। पुत्र का तात्पर्य संतान से होता है, कोई संतान होनी चाहिए, ऐसा गृहस्थ धर्म में शास्त्रों ने वर्णन किया है। एकादश स्कंद में भगवान ने कहा है, जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है वो सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। मातृण, पितृण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से मुक्त, क्योंकि जीवन का परम लाभ प्रभु। तो हमारे भाव में यदि आ जाए कि भगवान मेरे बेटे, और गोपाल जी को विराजमान कर लो, सब संभाल लेंगे, इनसे बड़ा कोई बेटा नहीं है। और तन्मयता करोगे तो तुम्हें दिखाई देंगे, जैसे यशोदा मैया से दुलार करते थे वैसे तुमसे करेंगे। ये हम देखी बात कह रहे हैं। एक माता जी थी, बहुत ही वैराग्यवान, ये 20-25 वर्ष की बात होगी, टाट लगाती थी और एक ऐसे झूला जिसमें गोपाल जी इधर झोली इधर झोली, टाफी लड्डू दूध, ये ऐसे स्वयं टाट लगाए, रज लगा शरीर में, और जब चलते चलते रुक जाती और गोपाल, अच्छा तुझे भूख लगी, थोड़ा दूध पिलाया, थोड़ा मीठा पिलाया। कभी इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लिया, कभी उस पेड़ के नीचे, जो मिला गोपाल को। गोपाल की माँ नाम से हमारे वृंदावन में वो प्रसिद्ध थी, गोपाल की माँ। भगवान को जिस भाव से दुलार करो वैसे दुलार कर। तुम्हें ये चिंता नहीं करनी मेरा कोई नहीं, वास्तविक कोई नहीं, हरि के सिवा तुम जान नहीं पा रहे। हरि बीनु अपनों को संसार, माया लोभ मोह है चाड़े चाड़े दबाए। ये तुम्हारे ऊपर चढ़े बैठे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ये जो तुम्हें बहुत प्रियता नजर आ रही ना, कि तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, भ्रम भ्रम। एक कदम परमार्थ में ना चला जाए, इसलिए ये तुम्हारे ऊपर चढ़े बैठे हैं। कौन? मोह माया, मैं और मोर तोर तैं,
माया, माया, लोभ, मोह, ये सब तुम्हें दबाए हुए कि कहीं तुम माया की रेखा क्रॉस करके परमार्थ में कदम न रख दो। और इसके समीप ही एक नदी बहती है, काल नदी की धार। अब ये दबाकर तुम्हें काल नदी में फेंक देंगे। माया, लोभ, मोह ये दबाए हुए हैं, ये क्या करेंगे? परमार्थ में चलने नहीं देंगे और इसके बाद उठा के तुम्हें काल नदी में फेंक देंगे। काल के प्रवाह में बहते हुए न जाने कौन कौन सी योनियों में पहुंच जाओगे, कौन कौन सी दुर्गति भोगोगे। ये मानव देह इनसे मुक्त होने के लिए मिला है। माया से, मोह से, लोभ से, काम से, क्रोध से, इनसे मुक्त होने के लिए मिला है। जो तुम्हारा परिवार है, मित्र हैं, तुम्हें समाज प्यार करती है, बस वो उतना ही समझ लो। ज्यों जन संगति होत नाव में, राहत न परले पार। तैसे धन दारा सुख संपत्ति, बिछुरत लगे न बार। हरि बिनु अपनों को संसार। जैसे बड़ी नौका में सैकड़ों लोग बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब एक घर के हैं। नाव किनारे लगी, सब अपने अपने उतरे और चले गए, कोई किसी से नहीं पूछता। ऐसे ही परिवार के जन, तुम चाहे जितना प्यार करो, उसका समय आया चला गया, वो तुम्हें दोबारा स्मरण नहीं करेगा। जहां शरीर छोड़ा अब वो दोबारा स्मरण, वो तो बंधन में है या मुक्त हो गया, दोनों बातें। जो भजन करने वाले वो मुक्त हो गए, जो माया से युक्त है वो बंद कर अन्य कर्मों का दंड भोगते हुए फिर अन्य योनियों में जाएंगे और तुम उनकी याद में अपना जीवन रो रो के बिता दोगे। कह रहे कि मत अंदर से राग करो। जैसे नौका में बैठे अपने अपने उतर गए, स्टेशन में बैठे हंसकर बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जी आप कहाँ के हो, आपको कहाँ जाना, बातें हो रही। गाड़ी आ गई, वो बात छोड़ा, अपनी गाड़ी में बैठा चला गया। बात करते करते प्राण निकल गए, खाते खाते प्राण निकल गए, चल रहे हैं प्राण निकल गए, हंस रहे हैं प्राण निकल गए, नाच रहे हैं प्राण निकल गए। कितने ऐसे आपको, क्यों प्राण निकल गए? समय आ गया, समय रूपी गाड़ी में बैठे चले गए, कौन तुम्हें पूछता है? तुम राग किए हो तो जीवन बर्बाद करो। ऐसे ही ये धन, ये शरीर, ये संबंध, अगर आपने इनमें भगवत भाव, भगवत समर्पण नहीं किया तो धोखे में तुम्हारा पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। मानुष जन्म नाम नर हरि को, ये मिले न बारंबार। इही तन छन भंगुर के कारण, गर्वत कहा गंवार। ए मूढ़, ये मनुष्य का जन्म और भजन करने का समय, ये दो बार बार नहीं दिए जाते। बार बार तो बनत नहीं, ये समझ लो दुर्लभ वस्तु आपको प्राप्त है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सूरदास जी कह रहे, मानुष जन्म नाम श्री हरि को, ये मिले न बारंबार। यही तन क्षण भंगुर के कारण, गर्वत कहा गंवार। हरि बिनु अपनों को संसार। ऐ मूढ़, ऐ अहंकारी, किस बात का अहंकार कर रहा है? धन संपत्ति, शरीर बल, लोक बल, व्यवहार बल, ये सब क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। यही तन क्षण भंगुर, तुम्हारा शरीर भी क्षण भंगुर, ये सब क्षण भंगुर। दो चीजें दुर्लभ हैं, क्या? मनुष्य शरीर और भजन करने का समय। एक बड़े महापुरुष के समीप बैठे हुए थे, बहुत कम बोलते थे, तो बोले, बच्चा, गांव की भाषा, गांव की, ये लाल कपड़ा पहन लिए हो,
तो जानते हो किसका मतलब क्या है? कहा नहीं स्वामी जी, संतोष है, जितना ले सको इसलिए अपना ज्ञान मत बघारो उनके सामने। और प्रायः दो चार बातें जो सीख ली जाती ना, तो बड़े महापुरुषों के सामने जाकर वही बातें हम मतलब अपने को ज्ञानी सिद्ध करना चाहे। अरे तुम्हें जितना आता है वो तो आता है, उनसे लो, जहां आए हो लेने, चुप रहो। जानते भी हो तो तुम अपनी बुद्धि के विषय को जानते हो, और वो बुद्धि से जो अतीत तत्व है उसके ज्ञाता है, तो उनकी बात सुनो। पर प्राय देहाभिमानी जीव ऐसा नहीं, वो आके अपनी बात, हाँ शांत रहो, समझ रहे तुम बहुत जानकार हो, पर जितना जानकार हो अपने आचरण में उतार पाए? अब मुंह बगाड़ देंगे। जितना जानते हो उतना जीवन में उतार पाए? नहीं, तो फिर ज्ञान किस बात का? तो महापुरुषों के सामने चाहे जितना ज्ञान हो। एक आए थे, वो हमें तो प्रभु का उनका नाम भी याद नहीं आ रहा, जो बहुत उनकी पदवियां थी आचार्य की, विद्वान, संस्कृत के, वेद के, व्याकरण के, क्या क्या ऐसे, इतनी दैन्यता। तब लगा कि जो शास्त्र में लिखा है विद्या विनयम ददाति, वो साक्षात उनमें देखने को मिला। आंखों में आंसू, साष्टांग दंडवत करके ऐसे दैन्य, ऐसा लग रहा था कि ये क्या कुछ जान। और जब डिग्रियां उनकी दिखाई तो बड़े बड़े शंकराचार्य उनके पढ़ाए हुए, उनके शिष्य, भगवान के जो मठ हैं आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, उनके पढ़ाए हुए कई ऐसे, और उनकी छवियां दिखाई जो उनका पूजन कर रहे हैं, वो ऐसे। तब लगा कि हाँ, विद्या का जो स्वरूप है वो अहम रहित होकर दैन्य प्रदान, विनय प्रदान करने वाला। और हम लोग दो चार बातें जानते हैं तो वो हम जाकर संतों के सामने, ऐसे धोखे में मत रहो भाई। ये मन बहुत विचित्र है और अहम बहुत विचित्र है। हाँ, बहुत विचित्र है। इसीलिए गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, चाहे शिव विरंच सम। वो जब दृष्टि पड़ती तब लगता है छल कपट से तुझे भुलावे में डालने वाले, अब इस मन को और अहम को हम देख लेंगे, बस तुम भागना नहीं। ऑपरेशन इसका ऐसा हो जाएगा बिल्कुल पवित्र, और प्रियालाल की सेवा लायक बन जाओगे। भागना नहीं बस, क्योंकि ये जलाएगा जब इस पर प्रहार होगा गुरुदेव का, और गुरु की कृपा के बिना इनको सुधारना बड़ा असंभव, बड़ा असंभव। तो कह रहे हैं कि ये दो चीजें दुर्लभ है। पकड़ो दुर्लभ बात, मनुष्य जन्म मिल गया, कृपा से मिल गया, और समय भजन के लिए। तो उन महापुरुष ने कहा ये लाल कपड़ा रंगा के आप घूम रहे हो तो जानते हो इसका मतलब? नहीं महाराज जी, हम नहीं जानते। बोले काषाय वस्त्र अग्नि है, मानो आपका कुछ नहीं रहा, सब कुछ भस्म हो गया। इसको धारण किए हो तो केवल एक भगवान के सिवा कोई तुम्हारा नहीं। जी, आगे की बात समझना। लोग तुम्हें भगवान कहेंगे, लोग तुम्हें सरकार कहेंगे, लोग तुम्हें अवतार कहेंगे। शब्द थे महापुरुषों, हमने देखा जो सिद्ध महापुरुषों के शब्द थे ना, वो वही सब दिखाई देते। सावधान रहना, ये तुम्हारे समय को नष्ट करने के लिए माया आखिरी जाल डालेगी। डायरी में लिखा है हमारा, ये होगा लगभग 30-32 वर्ष पहले की बात। ये डालेगी, लेकिन फंसना नहीं। बैली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, चुगना नहीं, स्वीकार मत करना। कैसी हरि कृपा होती है कि पहले से पहले ही हमने जीवन में देखा, जहां जरूरत होती वहां संत भगवान। एक निराशा आ गई जब किडनी फेल हुई, सेवा में रत सुधानिधि की श्लोक उच्चारण कर रहे थे, श्री जी के पात्र मार्जन कर। हमें संतों नहीं दिखाई दे, परिक्रमा तो लगाते बहुत ऐसे। फिर बात, श्वेत वस्त्र, बहुत गोरा वदन, कृष शरीर। हम उनको देखा नहीं, वो सामने खड़े थे। क्यों साधु हो के उदास क्यों हो? उदास क्या, दोनों किडनी फेल, डॉक्टर साहब कोई दवा तो है नहीं, तो पीड़ा भी है शरीर में, इसीलिए उदासी। बोले नहीं, उदास नहीं रहना चाहिए, प्रसन्न रहो। हाँ, हम कोई भय नहीं है। तो बोले ये अभी मरोगे भी नहीं ना तुम। हम कहा डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम मर जाओगे।
बोले 80 वर्ष नहीं मरोगे। ऐसा उनका 80 वर्ष नहीं। ये कौन है? कौन है? जैसे मां उदास देखे तो उसे चैन नहीं पड़ती, क्यों उदास हो? ऐसे संत रूप में भगवान क्यों उदास हो? हम कह रहे हैं हम 8 मिनट जिए, पर प्रसन्न होके तो जी रहे हैं। ये संतों का हरि बिनु अपनों को, एक एक कदम पे उनका प्यार, उनका दुलार, उनकी संभाल देखिए। हर कदम पर जहां जो चाहिए, जो उपदेश, जो परिस्थिति, वो सब उनको दे। महापुरुषों के वचन मान लो। श्रीपाद करे मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं, कृपा करके थोड़ी सी बात मेरी सुन लो। ये सर्वार्थान, ये जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम कमा रहे हो, ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। एकमात्र नाम, और ये करते हुए वो कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सब छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं शास्त्र कहता। सबका राग छोड़ दो, अंदर से प्रभु से अपनापन करके नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, बढ़िया महात्मा हो जाओगे। पैंट शर्ट में महात्मा, धोती कुर्ता में महात्मा, गृहस्थ में महात्मा बन जाओगे। भगवान से चित्त का निरंतर जुड़ा रहना, ये महात्मा की स्थिति होती है। जैसे विभीषण जी, वहां कोई पोशाक महात्मा की नहीं पहने, जब शरणागत होने के लिए आए तो भगवान कहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। भगवान श्री राम, जब रावण ने लात मारी सभा में, विभीषण जी को रोष नहीं आया, हाथ जोड़कर कह रहे तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो परम वैष्णवाचार्य महादेव जी बोले उमा संत कह यही बढ़ाए, ये संत है विभीषण। देखो विभीषण जी हृदय से संत हैं, क्योंकि निरंतर नाम जप करते हुए भगवान को अपना मानते हैं, अन्य किसी कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान को नहीं। तो यहां कह रहे हैं कि 2 दुर्लभ वस्तु है, इनको पकड़ लो भाई, अगर समझ में आ जाए। इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता है नाम जप में। अगर तुम्हें नाम जप का समय मिला है तो बस आप समझ लो भगवान के पास। ऐसा पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी ने कहा कि अगर ये आपको भजन का समय दे दिए हैं तो अब इनसे कुछ मत मांगना, इससे बड़ा इनके पास कुछ नहीं है देने को। भजन का समय, अब उस समय को अगर आप बर्बाद करते हैं तो बहुत बड़ी कृपा को ठुकरा रहे हैं। अच्छा, हरिनाम भजन तभी होगा जब भजनानंदी संतों का संग होगा। इसलिए साधन को तो हरिभजन है, पर कै सत्संग सहाय। अगर सत्संग नहीं तो भजन में रुचि नहीं होगी। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भगवत अनुरागी संतों के संग से हमें लगता सब बन गया है। मनुष्य शरीर मिल गया, वृंदावन धाम आने को मिल गया, सत्संग सुनने को मिल गया। अब अगर भजन नहीं करते तो दुर्लभ वार निकल जाएगा, ये दुर्लभ समय निकल जाएगा, फिर आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, बड़ा पछतावा। ये शरीर का गुमान मत करो, अहंकार मत करो, संपत्ति का, परिवार बल का, क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। जैसे अंधो अंधकूप में गनत न खाल पनार, तैसे ही सूर बहुत उपदेश सुन सुन गे कै बार, हरि बिनु अपनों को संसार। जैसे अंधा है, दिखाई दे नहीं रहा, उसे कहो है आगे कदम मत रखना, कुआं है, नहीं माना, कूद गया। अब क्या हाथ पैर टूट गए, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। ऐसे ही तैसे ही सूर बहुत उपदेश है। बहुत हैं भगवत प्रेमी महात्मा जन उदार, भूरिदा जना जो भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम सुनाते हैं आपको, पर आप बोले सुन सुन के या तो दूसरों को सुना दिए, खाली कर दिए अपने हृदय को, और या इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। आप उसे ग्रहण नहीं की। ग्रहण कोई विशेष भाग्यशाली करता है। शब्द पड़ा और गूंज गया। निरंतर नाम जपना है।
पवित्र आचरण करना है। अब मनन करके उसे अपने जीवन में उतारा। अगर कभी कोई प्रेमी महाजन आपके साथ बैठे हैं, आपके प्रेमी जन, परिवार के जन, और उपदेश करना जो सुन के आए हो, तो उसमें कभी ये शब्द ना हो कि मैंने ये ग्रहण किया, नहीं। और सत्संग में ऐसा आया था कि अगर मनुष्य जन्म की सार्थकता है तो निरंतर नाम जप करें। ऐसा आभास भी मत होने दो कि इसमें से कौन सा शब्द आपने ग्रहण किया है। अगर कहा ये बात हमको बहुत पसंद आई और हम इसको जीवन में उतारेंगे, उतार ही नहीं सकते, क्योंकि निकाल दिया आपने। वो अंदर रहेगी तो घूमती रहेगी और आपके हृदय को मथ कर निर्विकार कर देगी, पर आप सहन नहीं कर पाते। जैसे कभी अहेतु की कृपा से स्वप्न में कोई संत आ जाए, कोई भगवत झांकी आ जाए, कोई देवालय, कोई तीर्थ, कोई पवित्र, अब वो आपको प्रेरित करेगा, बोलो सभा में, बोलो हमको भगवान की झांकी आई थी, हमको अमुक है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बंद हो जाएगा। अहेतु की कृपा से यदि स्वप्न, जागृत की तो स्थिति प्रपंच में है ही, स्वप्न में जब आप भगवत संबंधी कोई स्वप्न देखें तो वो भगवान चाहे जागृत में आवे, चाहे स्वप्न में आवे, चाहे सुषुप्त, वो सत्य है। भगवान के संत सत्य स्वरूप भगवान में स्थित है। कृपा मनाओ और एकांत में रो कि अहेतु की कृपा लो। आप कितना बढ़ता चला जाएगा, पर वो सहन नहीं होता। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पास श्री जगन्नाथ जी के अंग से भी गए, हमने आपकी महिमा सुनी है, ऐसा ऐसा। आप कुछ भाव प्रकट कीजिए। पूज्य महाराज जी के वचन, हम तो गुणहीन हैं, हम क्या भाव प्रकट करें। कोई तो आप, वो बार बार उनके साइड में जो सेवक जन थे, ये श्रीअंग सेवी हैं, श्रृंगारी हैं जगन्नाथ जी के, ऐसा वो आप कृपा करके कुछ बोल दीजिए। नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं ऐसे। बोले ये तो आपकी वैष्णव दैन्यता। दैन्यता नहीं, सही में हमें कुछ नहीं आता। नहीं, कुछ तो आप, बस हम तो हमारी श्री जी हैं और तुम कुछ जानते नहीं। चले गए। क्या उपदेश दे गए, पकड़ पाएंगे? एक बार कोई महापुरुष आए थे, हम सेवा में थे, तो पूज्य श्री वल्लभाचार्य भगवान के आचार्य में थे, तो परिचय उनके संग के दिए। महाराज जी की बस हर समय मुद्रा ये, अब तो बिल्कुल सहज सरल एकदम कृपालु। तो जे ही वो आए तो उनके जनों ने बताया कि अमुक अमुक आता, तो प्रणाम किया, उनको आसन में ढाला। महाराज जी अंदर थे, उनका वो पूज्य श्री भगवान वल्लभाचार्य जी के वंश के निज जन आए हैं, आचार्य वयोवृद्ध थे। महाराज जी निकल के आए, प्रणाम किया, बैठ। निरंतर वो देखते, उन्होंने कहा कि कुछ सुनने आए। महाराज जी ने आंख खोली, आपसे कुछ सुनने आए। बोले सुनाओ। आज गोपाल रास रस खिलत। हमसे कहा सुनाओ, आज पद सुना। आज गोपाल रास रस खिलत, सेवा पद की शाम टाइम होती थी, पूरा पद हो गया। हम कहा कोई गूढ़ रस प्रिया जी का, वो चाह रहे थे कि महाराज जी कुछ श्रीमुख से बोले। उनका सुनाओ, पी को नाचन सिखवत प्यारी। बस हमारी तरफ कह के बोल, फिर अच्छा हमारी दिनचर्या है, प्रणाम किया, अंदर हो। अपने आदर्श महापुरुषों से शिक्षा लेना चाहिए। स्वप्न जागृत किसी भी स्थिति में कोई भाप ही नहीं सकता। वही धनी है सच्चा परमार्थ का, जो अपने धन को छुपा ले। हाँ, अपने निज जनों से कुछ बचा के थोड़ी रखते हैं। आपको जो स्वप्न में जागृत में जो भी भजन बन रहा है, जो भी आनंद मिल रहा है, प्रार्थना है, गुप्त रखिए, इसे प्रकाशित मत कीजिए। पूज्य श्री कृपा विलास के महाराज जी, उनसे पूछा गया कि आपके जीवन का पूरा सार कुछ शब्दों में, तो उनका जैसे सूखा पत्ता वायु की प्रेरणा से जहां डाल दिया जाता है वहां बस कृपा कृपा। वो आश्रम का भी नाम कृपा विलास। ऐसी दैन्य मूर्ति, ऐसी ज्ञान मूर्ति, और अंदर
महारस में डूबे। वाणी से क्या कह रहे हैं? सूखा पत्ता जैसे वायु के प्रवास। समझो महापुरुषों को, वो बता सकते थे कि ऐसा ऐसा ऐसा, महान कष्ट की स्थिति को सहते हुए भी अपने स्वरूप में स्थित। इस बात में उपासक फिसल जाता है। छोटी सी कोई अनुभूति हुई, छपवा दिया, प्रकाशित कर दिया, नहीं रह जाएगा हृदय में वस्तु। परमार्थ के उपासक को छिपने की आवश्यकता है, छपने की नहीं। और जब फूल में सुगंध आ जाती तो भौरे बुलाए नहीं जाते, निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा जाता, मड़राने लगते हैं। जब हरि विशद यश का विस्तार करना चाहते हैं, वो अपने आप हो जाता है, करने की जरूरत नहीं होती। प्रचार अपने आप शुरू कर हरि करवाते हैं, अपना यश गान हरि करवाते हैं, फिर वो संभालते हैं। अपना केवल कर्तव्य है निज बन करके प्रभु के, निज ऐसे कि उस अपनेपन में कोई दूसरा ना हो। और जो अनुभूतियां निज आराध्य देव से हो रही, उनको एकदम गुप्त रखा जाए। पर ये अहंकार नहीं मानता, ये उगलवाने की कोशिश करता है। किसी से तो कह दो, कुछ तो कह दो, वाह आपको ऐसा हुआ, गया गया खेल। बस इस पे सावधान रहना। जैसे अंधो अंधकूप में गनत न खाल पनार। वो नहीं देख रहा कितना गहरा है, हमारी क्या दुर्गति हो जाएगी, और रोका जा रहा है फिर भी नहीं रुक रहा है। भगवान शंकर ने रोका नारद जी को, अब दोबारा हरि के सामने मत कह देना। तुम नारद जी विपरीत सोच गए कि इनके पास काम आया तो क्रोध से जला दिया। तुम तब काम नहीं परास्त कर पाया तो क्रोध तो आ गया, लेकिन हमको क्रोध भी नहीं आया। और ये अब हमें लगता है हमारा यश नहीं सह पा रहे, इसलिए ऐसा करें कि किसी से कहना नहीं। और जब कहा तो जो हुआ कई बार सुना चुके हैं। ये परमार्थ है। बहुत चलने वाले को वीर नहीं कहते कि तुम बहुत दौड़ रहे हो, दिशा किधर है, अंदर का उद्देश्य क्या है, अभी किया नहीं, करने जा रहे हो। अहंकार इस कोटि का बिल्कुल नहीं कुछ होने वाला। ये सत्संग है, परमार्थ की वस्तु को बढ़ाना, उसे बचाना और उसे पचाना, ये केवल सत्संग से ही हो सकता है। इसलिए कहते बिना सत्संग के परम लाभ नहीं मिल सकता। चाहे आप एकांत में जितना देखो करके, परम लाभ नहीं मिल सकता। ये बहुत सुलझा हुआ शब्द है, बिना सत्संग के परम लाभ नहीं मिल। रोज सत्संग हमें नवीन जीवन देता है, नवीन उत्साह देता है, और परमार्थ में चलने की नहीं दौड़ने की शक्ति मिलती है ये सत्संग का। तो कह रहे बहुत उपदेश सुना और सुना दिया दूसरे को। श्रोता इतने प्रवीण होते हैं कि वक्ता से भी ज्यादा होते हैं। क्यों? वक्ता तो जिस विषय को वर्णन कर रहा है उतने, और वो 10 जगह सुने हैं, वो वेदांत भी सुने हैं, वो इतिहास भी सुने हैं, वो भक्ति भी सुने हैं, वो सब सुने हैं। अब सब फर्राटेदार बोल रहे हैं। सुन सुन करके बुद्धि को उसमें आचरण में नहीं लगाया, भर लिया और सुना दिया। सुनी हुई बात अगर हम सुना रहे हैं तो उसमें कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च की भावना होनी चाहिए। हम ज्ञानी ऐसा नहीं। और जो श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित्त रति करे, जो सुना उसको पहले आचरण में तो उतारो, नहीं शब्द गायब हो जाएगा। बहुत सुना रहे हैं सत्संग, अगर कहीं ऐसा है कि कोई बात आपको अच्छी लगी तो आप ऐसे देखो, ये महात्मा जी ये कह रहे, ये भगत जी ये कह रहे, जरा सुनो, आपका इसमें जो भाव बने तो बहुत बढ़िया बढ़िया। उसमें जो आपने पकड़ा वो शब्द नहीं उच्चारण करना, नहीं तो कह रहे हैं कि इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। एक तो ऐसे श्रोता, दूसरे सुन के दूसरे को सुना दिया, ऐसे श्रोता। कोई बिरला ऐसे होते जो सुन करके आचरण में उतारे। तो श्रीपाद कह रहे हैं मेरी बात सुन लो, ये जितना जो कुछ है तुम देख रहे हो तुम्हारे काम में नहीं आएगा। आखिरी में थोड़े दिन का खेल है, यहां से जाओगे। इसलिए अपने मन को समझाओ कि हरि नाम हरि भजन जैसे बने, भाव को भाव अनखालस हो, नाम जपत मंगल, परम मंगल हो जाएगा।